आपका लेक्चर नंबर 2 है आज। एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि जब आप असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं अपनी, एक उसकी जो है ना ड्यूरेशन वैलिडिटी होती है कि नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपने असाइनमेंट को शुरू में सबमिट करवाना होता है, ठीक है, पोस्ट करना होता है। असाइनमेंट आपकी पेंडिंग में जाती है फेसबुक के ग्रुप के अंदर, ठीक है, तो वो विद इन 24 आवर्स मोस्टली होता है कि अप्रूव हो जाती है। जैसे एडमिन्स देखते हैं उसको या मॉडरेटर देखता है तो अप्रूव कर देता है। शर्त यह है कि आपके असाइनमेंट प्रॉपर जो है ना सीक्वेंस वाइज होनी चाहिए। जो चीज़ें 5 बताई हुई हैं आपको ग्रुप के अंदर बताई हुई हैं, कभी और कीजिएगा तो पढ़ लीजिएगा कि 5 चीज़ें आपने कैप्शन में लिखनी होती हैं, ठीक है। तो वो 5 चीज़ें जब आप लिख के सबमिट करवाते हो तो आपकी असाइनमेंट कभी भी रिजेक्ट नहीं होती, फिर अप्रूव होती है और फिर उधर मैं चेक कर सकता हूँ, तो ठीक है। थैंक यू। अच्छा जी, आप लोगों को सबको पता है, आप लोगों को कैनवा का हॉन हो गया होगा, मार्केटिंग साइकिल का पता चल गया होगा कि कैसे जो है ना मार्केटिंग साइकिल है और किस तरह से आप एक जो है ना एज अ मार्केटर वर्क करेंगे। पहली कोई भी चीज होती है, मुझे ये बताएं सबसे पहली क्या चीज होती है। मैंने आपको पिछले जो है ना लेक्चर के अंदर भी बताया था, जब भी हमने किसी चीज का स्टार्ट लेना है तो हमारी कोई एक ऑनलाइन प्रेजेंस होगी, तो वो किसके थ्रू होगी। लाइक फेसबुक के ऊपर किसी ने कोई फेसबुक के ऊपर शॉप बनाता है तो वो कैसे बना रहा होता है, उस चीज का क्या होता है उसका। फेसबुक एग्जैक्टली पेज होता है, पेज मेकिंग एग्जैक्टली। सब आना आपने ठीक कहा है, हाँ राना शहजाद, ओके। तो इसी तरह से आपका सबसे पहली चीज है आपको पेज बनाना है। तो ये फेसबुक आपके सामने मैंने ओपन की है, आपने यहाँ पेजेस के अंदर आना है, यही सेम प्रोसीजर होगा आपका। अपना कैमरा काइंडली नोमान ऑफ रखे, मैंने अभी ऑफ कर दिया कैमरा। क्लास के दौरान आप सब लोगों को पता होना चाहिए अपने वीडियो कैमरा ऑफ रखा करें। अच्छा, सेम प्रोसीजर होगा मोबाइल के थ्रू भी, मतलब आप अपने फेसबुक मोबाइल के ऊपर भी फेसबुक ओपन करेंगे, वहाँ पेजेस में जाएंगे। जैसे पेजेस के अंदर यहाँ जैसे मैंने लैपटॉप पे ओपन किया हुआ है, तो पेजेस में जाके आप कैमरा मैं बोल रहा हूँ कि आप काइंडली ओपन यहाँ पेजेस के अंदर आए हैं तो क्रिएट न्यू पेज के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्रिएट न्यू पेज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ओके आप लोगों को। जैसे ही आप लोगों ने क्रिएट न्यू पेज के ऑप्शन पे क्लिक किया है, ये कुछ ऐसा इंटरफेस आपको नजर आ रहा है। अब क्या होगा जी, यहाँ आप लोगों ने सबसे पहली एक चीज मैं आपको बताता चलूं, आपका होता है कंपनी, आपका जो पेज है उसका नेम। नेम आपका कैसा होना चाहिए, नेम आपका यूनिक होना चाहिए। सबसे ज्यादा फोकस आपने उसके नेम के ऊपर करना है। आप लोग बेशक कोई जो है ना ऑनलाइन क्लोथ्स की सेलिंग कर रहे हैं तो उसके लिहाज से आपने एक परफेक्ट नाम जो है वो सोचना है पहले, एक कंपनी का नेम जो कि आपका आगे लॉन्ग टर्म तक चलना है। या फिर आपका जो है ना कोई आपने मार्केटिंग की सर्विसेज देनी है तो उस चीज का नेम। आपने कुछ भी किसी भी चीज का बिजनेस जो है ना सेटअप करना है, आपने ऑनलाइन अपनी ऑनलाइन कंपनी क्रिएट करनी है तो उसका नेम बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब कुछ आपको वैसे वेबसाइट्स भी मिल जाएंगी, ठीक है, यूनिक नेम जनरेटर्स वगैरह हम इधर लिख लेते हैं तो आपको काफी जो है ना यूनिक नेम आपके बिजनेस से, यूनिक नेम फॉर बिजनेस, ठीक है, आपके मुख्तलिफ किस्म के जो है ना जिससे भी रेलिवेंट आपका बिजनेस हो तो आप लिख सकते हैं। यहाँ सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे काफी ज्यादा। इधर कोई वेबसाइट वगैरह ओपन कर लिया तो ये देखें 268 क्रिएटिव बिजनेस नेम आइडियाज, ठीक है, आपको यहाँ आइडियाज मिल जाएंगे। इस तरह से कोई वेबसाइट एक्सप्लोर करके आप यहाँ जो है ना इधर से आइडियाज ले सकते हैं नेम्स वगैरह के, ठीक है, बिजनेस नेम के हवाले से। तो यहाँ आपको देखें, यहाँ आपको जो है ना काफी ज्यादा नाम वगैरह जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जिस तरह से आप देख भी सकते हैं। अब क्लोथिंग एंड रिटेल सॉफ्ट एज अ ग्रेप, ठीक है, लेकिन इस तरह से व्हाट यू विल योगा टॉप इट ऑफ, ये फैशन से रिलेटेड है, ठीक है। ये जिस तरह से आपको बताया ये भी क्लोथिंग एंड रिटेल से रिलेटेड है। इस तरह से आपको जो है मुख्तलिफ नाम आपके मिल जाएंगे। इस तरह से और भी आप वेबसाइट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें टेक्नोलॉजेंट, ये आप जो है ना टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपने जो है ना किसी पर्टिकुलरली आपने ब्रांड फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं आपने आपने बिजनेस नेम लिखना, ठीक है, बिजनेस नेम यूनिक नेम फॉर बिजनेस ऑफ क्लॉथ आप लिखते हैं, क्लॉथ का आपने बिजनेस है और क्लॉथ से रिलेटेड आप यूनिक नेम ढूंढ रहे हैं। ये देखें 100+ क्रिएटिव नेम्स फॉर अ क्लोथिंग कंपनी। समझ आ रही है यहाँ तक बात, मुझे ये जरा जल्दी बताइएगा। यहाँ आपको क्लोथिंग नेम मिल जाएंगे। ये देखें मैंने आप लोगों को पहली क्लास के अंदर क्या बताया था, मेरा और आप लोगों का इंटरेक्शन चैट बॉक्स के थ्रू होगा। तो इस चीज को नोट डाउन रखा करें कि चैट बॉक्स के थ्रू आप हर कोई आंसर किया करें, ठीक है, और अपनी लाइव प्रेजेंस को मेक श्योर किया करें। ये देखें अब आ गया वुमेन क्लोथिंग ब्रांड नेम आइडियाज। अब ये देखें ये सारे वुमेन क्लोथिंग नेम है। अगर आप इस तरह से फॉर एग्जांपल आपके पास कोई लेडीज स्टॉक है, आप लेडीज ब्रांड वगैरह है आपके पास, मतलब आप लेडीज जो है ना क्लोथ्स को सेल करना चाहते हैं, तो ये देखें आप इस तरह से आपके पास कुछ नेम आइडियाज हैं। हॉट हेड थ्रेड्स, ठीक है, थ्रेड हंटर, ठीक है,
ये सारा कुछ जीन जेम्स, ठीक है, टिप्टो फॉर्मल्स। तो आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोगों ने एक पहले तो एक जो है ना ऐसा यूनिक नेम देखना है जो पहले से मौजूद ना हो फेसबुक के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैं इसको जो है ना इस नेम को इधर से कॉपी करता हूँ, ठीक है, इस नेम को मैंने कॉपी किया यहाँ से। मैंने सोचा कि मैं चेक करता हूँ कि क्या ये नेम पहले है। चलिए अभी मैं क्रिएट के ऊपर नहीं आता, मैं यहाँ सर्च के ऊपर आता हूँ। सही है, मैंने यहाँ सर्च किया और ये मैं इधर आ गया पेजेस के अंदर। सही है, अब मैं देखता हूँ कि इस नाम से कोई ये देखे। मुझे पहला पेज ही जो है ना वुमेन क्लोथिंग स्टोर आपको मिल गया, इसके 1K फॉलोअर्स हैं, एक ही जो है ना टिपटॉप फॉर्मल्स के नाम से आ रहा है ना। और ये पाकिस्तानी पेज ही है कोई, आप ये देख भी सकते हैं। वुमेन्स क्लोथिंग स्टोर इज वन ऑफ द फाइनेस्ट रिटेल ब्रांड्स इन कंट्री स्पेशलाइजिंग इन फैब्रिक्स एंड थ्रेड। ठीक है, पाकिस्तानी नंबर आपको शो हो रहा है, आप इसको विजिट भी कर सकते हैं किस तरह से इन्होंने अपना ये बनाया हुआ। सॉरी, ठीक है, तो ये आपको नजर आ गया। ये देखें सारे इधर जो है ना इनकी पोस्टिंग हो रही है ये वो। तो मतलब आपने इधर से जो है ना, ये जरूरी नहीं है कि इधर वो नेम है जो शायद फेसबुक के ऊपर है, आपने कोशिश ये करनी है कि ऐसा नेम लेना है जो पहले जो है ना फेसबुक के ऊपर ना हो। ठीक है, अब आपको शायद जो है ना, अब आप जो है ना मुख्तलिफ आइडियाज भी ले सकते हैं, मुख्तलिफ आप सोच भी सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ मिलता जुलता हो भी, पहले मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आपका ना हो ऐसा कोई भी नेम। ठीक है, तो क्योंकि फिर आप उसका एक यूजर नेम होता है आपने देना होता है, तो वो सेम होना चाहिए जैसे आपका नेम हो तो ज्यादा बेहतर होता है। दे आप कोई और यूजर नेम भी सकते हैं, यूजर नेम और नेम का फर्क भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। यहाँ तक किसी को कोई चीज समझ ना आई हो तो वो पूछ सकते हैं। यूनिक नेम सबसे पहले आपने एक जो है ना सिलेक्ट कर लेना है जब आपने पेज अपना बनाने से पहले। ठीक है, एक यूनिक नेम के साथ आप जाएंगे। अब जब यूनिक नेम, अब इतना भी नहीं कोई बड़ा नेम भी नहीं होना चाहिए, आपने बस ये सोचना है कि उसके अंदर जो है ना ये जिस तरह से ये इसके अंदर कितने का आ जाते हैं, कितने लेटर्स आ जाते हैं, ये 2 वर्ड्स के अंदर है, 2 वर्ड्स के अंदर हो और लेटर कितने हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आपने यही कोशिश करनी होती है कि आपका जो है ना 10 से लेके 20 लेटर्स के दरमियान दरमियान उसका नाम हो। सही है, जिस तरह से इनका 13 के अंदर है, मतलब कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना। ठीक है, ये चीज आपने गौर करनी है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको पेज हम सीखेंगे कि जो है ना किस तरह से एक प्रोफेशनली पेज आपने क्रिएट करना है। मैं आपको जो है ना कुछ पेजेस पहले दिखाता हूँ, मैं आपको कुछ पेजेस पहले दिखाता हूँ। मैं इधर लिखता हूँ डिजिटल स्किल सेंटर, मैंने ये लिखा, मैं पेजेस के अंदर आया। सही है, डिजिटल स्किल सेंटर, ये देखें आपको पहले नंबर पे एक पेज शो हो रहा है। सही है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये चीज देखनी है। आपको इधर से मैं एग्जांपल दे देता हूँ हमारे अपने पेज से ही। आपको एक यूनिक सा एक लोगो जो है नजर आ रहा है, जो आपको मैंने बनाना सिखाया, एक कवर पिक्चर जो इधर एग्जैक्ट डायमेंशंस के साथ अटैच्ड है, ये नजर आ रही है। क्योंकि आप लोगों का फंक्शन ऑब्वियसली डिफरेंट हो सकता है, आपने क्लोथिंग से रिलेटेड करना तो आप क्लोथिंग से रिलेटेड बनाएंगे, आपने कोई मार्केटिंग की सर्विसेज देनी है तो उससे रिलेटेड बनाएंगे। ठीक है, लेकिन ये 2 चीजें तो अहम है ना, और एक यूनिक सा नेम, आप ये सर्च कर लें इस तरह का नेम आपको नहीं मिलेगा। सही है, ये सारी चीजें पूरी हो गई, फिर आगे हम बाकी चीजें देखते हैं। और एक चीज आपने किसके ऊपर फोकस करना है, ये चीज, ये यूआरएल इसको कहते हैं। आपको पता है इसको क्या कहते हैं, ये जो आपका इस चीज को, इसको क्या कहते हैं, मैंने अभी बताया भी है। मुझे जिसको नहीं पता वो मुझे बताए। ये पेज का बेसिकली लिंक होता है, लिंक होता है जिसे हम यूआरएल कहते हैं। ठीक है, ऑल राइट, गेटिंग माई पॉइंट। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? ओके ओके ओके, ऑल राइट, सही हो गया। अच्छा जी, अब आप लोगों ने ये देखना है, अच्छा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ जो कह रहे हैं मोहम्मद हमजा। ये मैंने इस चीज की बात की है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लिंक। आप किसी को कोई पेज का लिंक पूछता है ना आपका, अगर आपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे ओपन किया हो तो आप इधर से दे सकते हैं, नहीं तो वैसे मोबाइल से किया हुआ तो वहाँ शेयर के ऊपर जाके भी आप लिंक अपना दे सकते हैं। ये आपका एक बेसिकली लिंक होता है, यूआरएल होता है, जिसके ऊपर क्लिक करके कोई भी आपके पेज को, मतलब पेज आपका देख सकता है। ठीक है, आपको फॉलो कर सकता है ये वो। तो अब ये क्या है, आपका एक लिंक है। अब आपने मुझे ये बताया कि आपको ये लिंक प्रोफेशनल लग रहा है। देखें कोई भी टाइप करेगा web.facebook.com/digital-skill-center। ठीक है, मैं आपको यहाँ टाइप करके भी दिखा देता हूँ। या आप ये देखें, ये लिंक जो हमारा था, आप इसको ये देखें, इसको आप इधर से कॉपी करें सिंपली, सॉरी, कॉपी हो जाओ, चलें,
मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ आके यहाँ इस जो है ना ये यूआरएल कहते हैं, इधर यूआरएल लिखे, मैं इधर पेस्ट करता हूँ और मैं जैसे ही इंटर करता हूँ देखिएगा आपको डायरेक्ट पेज मेरा ओपन हो जाएगा। इसी तरह से कोई वैसे भी ये लिखे भी, अगर कोई लिखे भी facebook.com/digital skill center, लाइक मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, क्या उसको ये आसानी से लिख हो जाएगा? क्या ये एक पेज फेसबुक का पेज प्रोफेशनल लुक दे रहा है कि नहीं? मुझे ये आप सब लोग बताएं। लाइक मैं इधर लिख देता हूँ facebook.com/digital skill center, दैट्स इट। facebook.com/digital skills center.com, या सिर्फ इतना की लिख लें आप, साथ .com बेशक लगा दें। तो इतना मैंने सर्च किया, देखें आपको ये पेज ऑटोमेटिकली ओपन हो गया, facebook.com/digital skill center। अब मैं आपको कुछ ऐसे पेजेस दिखाता हूँ एग्जैक्टली। अब मैं आपको जो है ना, ओके, किसी को भी कोई चीज समझ रहा है तो वो उसी टाइम क्वेश्चनिंग कर सकता है, ठीक है, ये मैं आपको पहले बता दूं। अब मैं आपको कोई और पेजेस कुछ दिखा देता हूँ, लाइक कोई ऐसे पेजेस भी शायद होंगे। हम लिखते हैं एजी क्लॉथ्स, मैं सर्च कर लेता हूँ, शायद इधर तो जो है ना आप लोगों को वही वैसे पेजेस आएंगे जो है ना काफी प्रोफेशनल होंगे। लाइक ये देखें, एक ये पेज है। अब मुझे ये देखें, मुझे अब ये बताएं इस पेज का नाम क्या है? एजी क्लोथ्स है। और इसका क्या हम जो है इसका यूआरएल आपको क्या नजर आ रहा है? web.facebook.com प्रोफाइल, आगे जो है ना क्वेश्चन मार्क, ID इज इक्वल टू 1053 17 47 13 709। क्या इसको कोई इजीली असेस कर सकता है? मुझे सिर्फ आप यूआरएल देख के बताएं, क्या इसका जो है ना ये क्या होता है असल में? इसका क्या है, इनको जो है ना पता ही नहीं है। इन्होंने अपना जो है ना पेज, आपने एक पहले ऐसा नेम सेलेक्ट करना होता है जो पहले किसी ने नेम उसका सिलेक्ट ना किया हो। फिर ये होता है कि जब आप उसको नेम से, तो आपके सेम नेम से जो है ना 10 पेजेस भी बन सकते हैं। लेकिन जो यूआरएल होता है ना वो बेसिकली होता है यूजर नेम। जब आप सेट करते हैं, यूजर नेम कैसे सेट करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो यूजर नेम से होता है। तो जब यूजर नेम आप सेट करते हैं तो आपका जो है ना वो पेज प्रोफेशनल लुक देता है। फिर उसके यूआरएल के अंदर जो है ना जो आप यूजर नेम सेट करेंगे वही जो है ना यूआरएल के अंदर आएगा। इन्होंने अपना यूजर नेम सेट नहीं किया हुआ है, इसलिए उनका जो है ना ये इस तरह से लुक आ रही है। यहां तक क्लियर है? एग्जैक्टली यहां तक क्लियर हुआ है अब आप लोगों को? अब हमने क्या करना है, हमने एक प्रोफेशनल पेज बनाना है, सही है। मैं अब आपको लेके चलता हूं इधर, हम आ जाते हैं पेजेस के ऊपर। आपने अब क्रिएट करना है पेज, ये मैंने आपको बता दिया। पेज, आप पेजेस के ऊपर आएंगे, यहाँ मैं बैक आता हूँ, अभी कोई सर्च नहीं करना, सिंपली आपने पेजेस के ऊपर आना है। यहाँ पे पेजेस में आएंगे, यहाँ आपको एक जो है ना, एक देखिए यहाँ मैंने भी एक पेज जो है ना शायद ये ऐसे स्टूडेंट्स को समझाने के लिए किया था, इसका भी कोई यूआरएल सेट नहीं है। ये देखें स्किल्स के नेम से, ये भी एक ऐसे ही पेज है, ठीक है, कोई हमने इसका यूजर नेम सेट नहीं किया हुआ। ये एक बिल्कुल फजूल पेज लग रहा है। अब हम आते हैं यहाँ क्रिएट न्यू पेज के ऊपर आते हैं। अब आप लोग मुझे बताएं, एक आप लोगों का किससे रिलेटेड पेज बनाने का दिल कर रहा है और उसका क्या एक यूनिक नेम होना चाहिए। पहले आपने नेम के ऊपर थोड़ी सी सर्च भी करनी है। आपने बेशक गूगल से उसके आइडियाज लेने हैं, ये सारी चीजें आपने गूगल से आइडियाज लेनी है या अपने जहन से सोचना है, ठीक है। मैंने आपको मेथड बता दिया, फिर आपने सर्च करना है, उससे रिलेटेड कोई नेम का पेज तो नहीं है, ठीक है। आगे भी मैं बताऊंगा आपको। चले, इन्होंने लिखा है सबा ने सोशल वैली, मेरा ख्याल से तो इस नेम का जो है ना पेज होगा, बहरहाल मैं बना लेता हूँ। ये किससे रिलेटेड आपका ये सोशल वैल्यू आपको लग रहा है, किससे रिलेटेड आप बनाना चाहते हैं? इसकी कैटेगरी भी फिर हमने उसके ऊपर डिफाइन करनी है, मुझे जल्दी से बताएं। राइजिंग ट्रेंड्स भी अच्छा नेम है, लेकिन चेक इट, ये आई थिंक जो है ना होगा। सब्बा जाहिद सोशल मीडिया मैनेजर से रिलेटेड, अच्छा सोशल मीडिया से आपने मैनेजिंग से रिलेटेड आप बनाना चाह रही हैं सोशल वैली। हाँ, नाम अच्छा है, मैं इधर आ जाता हूँ, इसको लिखते हैं हम, इससे रिलेटेड जो है ना एक पेज बनाते हैं सोशल वैली, ठीक है जी। कैटेगरीज की अब हमें डिफाइन करनी है। मुझे अब ये बताएं, इन्होंने कहा है कि ये मार्केटिंग का पेज है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, इधर लिखते हैं मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है ना। आप लोगों को जो है ना उनके लिए सोशल मीडिया की मार्केटिंग करके देंगे, उनको मैनेज करके देंगे, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग कर लेंगे। आपकी ये मार्केटिंग एजेंसी हो गई ना, आप लोग अपनी एक एजेंसी बना रहे हैं जिधर आप मार्केटिंग की सर्विसेज देंगे।
तो आपकी ये मैंने कैटेगरी में क्या सिलेक्ट कर दिया, मार्केटिंग एजेंसी। इसी तरह से बाकी सब लोगों ने भी अपने पेज बनाने हैं, बना लेंगे। जिनका फूड से रिलेटेड होगा वो अपना नेम भी फूड से रिलेटेड कुछ रखेंगे, ठीक है, यूनिक सा, और उसकी कैटेगरी के अंदर भी वो अपना फूड से रिलेटेड रखेंगे, ठीक है। जिनका कुछ और होगा, जिनका क्लोथिंग से होगा वो क्लोथिंग रखेंगे, जिनका जो है मार्केटिंग से रिलेटेड है वो मार्केटिंग रखेंगे। समझ आ गई है। अब इधर आपने रखनी है अपनी एक बायो लिखनी है। बायो के अंदर क्या होगा मुझे ये बताएं। अब बायो के अंदर में आपको, आपने जो है ना, इसमें पता है क्या करना है आप लोगों ने, ये चीजें ध्यान से सुननी है आप लोगों ने। आपने 3-4 पेजेस ओपन करने हैं, ठीक है। जितने भी लोग हैं आप लोग, आपने क्या करना है, 3-4 पेजेस ओपन करने में आपको जो है ना अच्छा जो है तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। एक तो आप लोग 3-4 कोई पेजेस ओपन करें जो अच्छे पेजेस हैं, ठीक है, जिनके जो है ना आपको यूनिक प्रोफेशनल लग रहे हैं, जो पहले मार्केटिंग की सर्विसेज या जिससे रिलेटेड आप पेज बनाना चाहते हैं, आपका बिजनेस का मूड है उससे रिलेटेड, उनकी आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, उन्होंने क्या डिस्क्रिप्शन दी है, फिर आप उनके अंदर जो है ना उससे एक आइडिया लेके आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक जो है ना टूल भी बता देता हूँ, copy.ai, सही है। ये आपका एक टूल है, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट भी बात करेंगे। वैसे copy.ai, तो मेरे ख्याल से जो है ना हम इधर से भी इसको चलें, मैं ना इसको आपको नेक्स्ट में बताऊंगा, इसके ऊपर भी काफी टाइम लग जाएगा, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने लग हमारा पेज क्रिएशन कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो बहरहाल आप इधर से भी आप जाएंगे ना, सिंपली आप देख सकेंगे इधर भी आप जो है ना उनको प्रॉपर थोड़ा सा अपने बारे में डिस्क्राइब करते हैं copy.ai के ऊपर जाके, ठीक है। एग्जैक्टली copy.ai के ऊपर आप जाके अपने बारे में, अपनी वो कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, वो उसके आपको कैप्शन भी जनरेट करके दे देंगे, वो आपको इसके जो है ना एग्जैक्टली आपको वो इसकी जो है ना डिस्क्रिप्शन जो है ना बायो वगैरह भी दे देगा। बहरहाल इधर अब हम अपने से लिख लेते हैं, सही है, हम इधर लिख देते हैं कि वी आर ऑफरिंग, एक सेकंड, वी आर ऑफरिंग, मैं इधर लिखता हूँ वी आर ऑफरिंग, ये देखें मैंने लिखा वी आर ऑफरिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज। Services, our main aim is to promote your business ये लिख लेंगे, टाइम हमारा जाया हो रहा है। our main aim is to promote your business up to extreme level, ठीक है। अच्छा इतना कि इसका जो है ना पता क्या, प्रमोट योर बिजनेस, इतना का आप कर लें। इसका जो है ना इधर तक आपकी वर्ड्स की भी लिमिट है, ठीक है। तो इस तरह से आपने थोड़े से वर्ड्स के अंदर आपने ये देख लेना, इतने की ये वर्ड्स अलाउ करता है आपको, तो उसके अंदर आपको जो बेस्ट एक कैप्शन लगे। ये 3 चीजें लिखने के बाद आपने क्रिएट पेज के ऊपर जैसे ही क्लिक करना है ना, आपका एक पेज जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा, सही है। अच्छा जी, इसने मुझे दे दिया है कि यू हैव क्रिएटेड टू मैनी पेजेस, तो यहाँ कुछ इस तरह से ऑप्शन आ गया, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, ठीक है। चलें, इसका कोई इशू नहीं है, आप लोगों को ये इशू नहीं आएगा, ठीक है। ये मेरा अभी कुछ टेक्निकल इशू आ गया, तो यहाँ तक आप सब लोग इतना कर लेंगे, मुझे ये बताएं, यहाँ तक सब लोग इतनी चीजें कर लेंगे, सही है। यहाँ तक आपने करने के बाद मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ आपने और क्या करना है, सही है। सारी चीजें समझाऊंगा, आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। इस टाइम हमारा पेज क्रिएट नहीं हो रहा तो कोई मसला नहीं, ये एक पेज समझ लें इधर तक हमारा क्रिएट हो चुका। जैसे क्रिएट पेज के ऊपर मैंने क्लिक किया, ये क्रिएट हो चुका है पेज। समझ आ गई आप लोगों को, कोई मसला कोई परेशानी? यहाँ तक अगर कोई कहे कि कोई मसला आ रहा है आपको, मैंने पेज क्रिएट के ऊपर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, तो ये समझ ले मैंने उस पेज का नाम रखा था स्किल्स, तो ये पेज क्रिएट हो गया, सही है। अब इसके अंदर बाकी हमने अपनी सेटिंग्स करनी है, लाइक ये देखें मैंने, ये आप बेशक समझ लेंगे वही हमारा नेम वही है जो हमने वो क्या रखा था उसका नेम, जो इन्होंने बताया था सोशल वैली, सही है। तो समझ लें बेशक वही है नेम। अब हमने क्या करना है, जैसे हमने ये करना है ना, आपने स्विच कर लेना है इसको। यहाँ आपको नीचे ऑप्शन आ रहा है जो आपका पेज बनेगा, स्विच इनटू स्किल्स पेज टू टेक मोर एक्शंस। आप जो है ना इधर फिर प्रॉपर्ली चीजें बेहतर वे में कर सकते हैं। तो हम इधर जो है ना आके
सियाल प्रोफाइल्स के अंदर आके स्किल्स के अंदर जो आके स्विच कर लेंगे। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ये हमारी प्रोफाइल हो गई है, स्विच हो गई है। अच्छा जी, अब आ जाता है यहाँ आपको जो है ना ये देखें कुछ इस तरह के ऑप्शंस शो हो रहे हैं। यहाँ पेज हेल्थ आ रहा है, फेयर आ रहा है, सॉरी बैटरी भी डेड हो गई है लैपटॉप की। खैर, तो थोड़ी देर जो है ना शायद ये निकाल ही जाएगा। तो आपकी क्लास का टाइम 5-7 मिनट रहता है। बहरहाल हम इधर आगे देख लेते हैं। अच्छा जी, असल में लाइट भी नहीं है। अच्छा, लाइट तो है लेकिन मैं कहीं बाहर आया हूँ। खैर, यहाँ स्किल्स आ गया। स्किल्स का आपने अब नीचे इसकी सेटिंग्स करनी है। सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ नीचे आना है। ठीक है, यहाँ आपको जो है ना ऑप्शन, या अगर आपने बायो वगैरह ऐड नहीं की तो आपको यहाँ बायो ऐड करने का वो जो हमने इंट्रो है वो मिल जाएगा ऑप्शन। नीचे आपने एडिट डिटेल्स करनी है। आपने जैसी एडिट डिटेल्स करनी है सारी आपने यहाँ डिटेल्स दे लेनी है। सही है। बैटरी कितनी है हम ये चेक कर लें एक दफ़ा। 6% बैटरी है हमारे पास। सही है। क्या कहते हैं, बाकी हम नेक्स्ट कंटिन्यू कर लें। वैसे हमारे क्लास के टाइम में भी 5-1 मिनट रहते हैं। इधर तक आप लोगों ने ना अपना पेज क्रिएट करना है। ये जो 3 से 4 मिनट की चीजें रहती हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कंटिन्यू कर लेंगे। बाकी अगर कोई करना चाहे तो ये देखिए मैं आपको बता भी देता हूँ। एडिट डिटेल्स के ऊपर आपने जाना है। हमने वो प्रोफेशनल लुक कैसे लेके आनी है यूजर नेम का, वो मैं इंशाल्लाह आपको अब नेक्स्ट क्लास के अंदर ही बताऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस तरह से होंगी ना। जैसे ही यहाँ आपने जो है ना अपना जो बेसिक इन्फो वगैरह अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। लाइक अगर यहाँ आप कोई सोशल लिंक्स अपने फेसबुक के अलावा कोई व्हाट्सएप का लिंक, कोई यूट्यूब का लिंक वो देना चाहें तो दे सकते हैं। अगर कोई वेबसाइट है तो देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो जरूरी नहीं है। ठीक है, इतना कि ये इनफ है। ये आपकी एडिट डिटेल्स हो गई। कोई हॉबीज वगैरह आपने ऐड करनी है वो, नहीं तो यहाँ फिर आपने सेटिंग के अंदर आ जाना है। सही है, जैसे ही यहाँ सेटिंग के अंदर आएंगे ना तो यहाँ आपको काफी ज्यादा वैसे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, कोई आप लोगों ने यहाँ आपका यूजर नेम सेट होता है बेसिकली। ठीक है, तो मैं आप लोगों को चाह रहा हूँ कि मैं बता ही दूँ। हाँ, हो ही जाएगा शायद 8-9 मिनट। यहाँ आपने एडिट करना है जाके अपना यूजर नेम। अब अगर मैं देखें स्किल्स लिखूंगा ना, क्योंकि आपको पता है स्किल्स एक बहुत कॉमन नेम है, इसके पेजेस कोई ना कोई जरूर होगा। देखिए कह रहा है यूजर नेम इज नॉट अवेलेबल, लेकिन अगर मैं कहता हूँ स्किल्स ऑफिशियल शायद इस तरह